तो गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे पता है काफी लेट वीडियोस आ रहे हैं, बट मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग फाइनली देखने वाले हैं कि सूचिकागे क्या करते हैं। उम्मीद तो यही है कि वो आज कुछ गड़बड़ नहीं करने वाले हैं। लेकिन चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लॉर्ड ओरोचिमारू का नाम लेकर। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में सभी लोगों को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था। बोरुतो बोलता है कि हे बुढ़ाओ, अब आगे का क्या प्लान है? तो सूचिकागे बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं, हम लोग तो बस तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं, और वैसे भी अब हम लोग विलेज पहुंच गए तो फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई विलेज में कोई होता ही नहीं है। ये देखकर सूचिकागे भी टेंशन में आ जाते हैं कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था, और बोलते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है किरारा। तो वो बोलती है कि आपको डायरेक्ट लॉर्ड कू से पूछना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। कू आकर बोलता है कि वेलकम मास्टर, हमें कुछ परेशानी हुआ था लेकिन हमारा प्लान सही चल रहा है, पहले से काफी ज्यादा फास्ट काम हो रहा है। तो सूचिकागे बोलते हैं अगर ऐसा ही है तो फिर विलेजर्स कहाँ गए और आकुता विलेज में खोला क्यों घूम रहे हैं? बताओ मुझे आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर कू बोलता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गया था आपके जाने के बाद मास्टर, तो हमने हिडन स्टोन पर कंट्रोल कर लिया। सूचिकागे भड़क जाते हैं और कहते हैं कि कंट्रोल, लेकिन आकुता को तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए बनाया गया था, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें विलेज को कंट्रोल करना चाहिए? वो बोलता है कि हमें जो उस समय अच्छा लगा वो हमने किया, हमने कुछ ह्यूमंस को भी पकड़ कर रख लिया है ताकि हम उनका हार्ट ले सके। ये सुनकर शारदा भी चौंक जाती है और बोरुतो कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? आप तो इस चीज से दुनिया में शांति लाना चाहते थे ना। लेकिन कू बोलता है कि आप अपना फाइनल ऑर्डर दीजिए, खेल अभी शुरू कर देंगे। लेकिन सूचिकागे साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन कू बोलता है कि हमारा प्लान आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। भाई अपना हाथ भी दिखाता है जो धीरे धीरे क्रैक करने लग गया था। तो सूचिकागे बोलते हैं कि मैं इसका कोई दूसरा उपाय देखता हूँ और अभी सबको तुरंत रिलीज कर दो, अब तुम कोई कमांडर नहीं रहे। लेकिन कू बोलता है कि रुक जाओ मास्टर, आपने ही मुझे बताया था कि हम आपके हाथ पैर है और एक आइडियल दुनिया बनाने के लिए हम सारा काम करेंगे, और वो हाथ पैर अब बिखरने वाला है तो आपका सपना पूरा कौन करेगा? मास्टर मतलब आप हमें खत्म करना चाहते हो? तभी कू जाकर के सूचिकागे को धो देता है। बेचारा कुरोत्सुची भी डर जाता है ये देखकर। फिर कोकुयू बोलता है कि क्या ये सही है लॉर्ड कू, वो हमारी मास्टर है। कू बोलता है कि फिक्र मत करो, मास्टर का दिमाग थोड़ा सा सठिया गया है, प्लान में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, तुम लोग जाकर के ट्रांसप्लांट की तैयारी करो। फिर कोकुयू बोरुतो को बोलता है तुम लोगों को अब कुछ ज्यादा ही पता है। फिर बोरुतो बोलता है मुझे लगा था कि तुम लोगों को ओल्ड मैन ने ह्यूमंस को बचाने के लिए बनाया था, तो अब क्या हो गया? लेकिन कोकुयू को इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसके अंदर दिल ही नहीं है। फिर आकुता लोग हमला करने वाले थे, तभी वहाँ पर कोई पेपर कुनाई फेंकता है जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर में ही अपना शिकड़ाई दिखाई देता है जो सबको छुड़ा देता है, और फिर वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कोकुयू भी आ जाता है बीच में और कहता है कि तुम वहाँ से बचकर आ गए लेकिन अब कहीं नहीं जा पाओगे। तो शिकड़ाई बोलता है कि बोरुतो शारदा तुम लोग जाकर मिसकी को ढूंढो, हम लोग इसको देख लेंगे। वहीं गुफा में अपना छोटा आकुन को होश आ जाता है और उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था जो भी किरारा ने किया ना अपने इनोजिन के साथ। उधर बोरुतो और शारदा बढ़ते ही जा रहे थे, तभी वहाँ पर किरारा आ जाती है। बोरुतो को समझ आ जाता है कि ये शॉर्टकट लेकर पहुंच गई होगी, लेकिन ये जल्दी हम लोगों पर गेंजुत्सु भी करना चाहेगी। फिर शारदा भी अपना शारिंगन ऑन कर लेती है। तो किरारा बोलती है कि देखो हर सुंदर चीज अब मेरे पास ही रहेगा। एक्चुअली वो सभी चीज को कलेक्ट करना चाहती थी ताकि वो इंसान जैसा बन सके। तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है और अपने जूसों का यूज करती है। उधर इनोजिन हवा में से कोकुयू पर हमला कर रहा था, लेकिन कोकुयू उसके पास आ जाता है और उसके इंक को तोड़ देता है। लेकिन बॉस नीचे अपना शिकड़ाई भी था, उसके इंतजार में वो बैठा हुआ था। तभी कोकुयू अपने वेपन से धरती को ही तोड़ देता है। बेचारा शिकड़ाई भी उसके अंदर चला जाता है। फिर कोकुयू आकर बोलता है कि मुझे पता था तुम अंधेरे में अपने jutsu को यूज नहीं कर सकते, राइट? फिर दोनों के बीच बैटल होता है। उसके बाद वहाँ पर अपना इनोजिन भी आ गया था उसे बचाने के लिए। एंड फाइनली अपनी चोचो कोकुयू को धोने वाली थी, लेकिन बॉस कोकुयू उसको उठा करके फेंक देता है। और वहीं अपना बाहर आकुन भी आ रहा था, लेकिन बेचारा को समझ नहीं आता वो जाए कहाँ पर। अंदर कोकुयू बोलता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन शायद मैं सही था। बेचारा शिकड़ाई बोलता है कि अब हम करे तो करे क्या, किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। फिर वो सीधा कोकुयू से बैटल करने लग जाता है। तो इनोजिन और चोचो वहाँ से निकल जाते हैं। वैसे अब कोकुयू उस पर हमला फाइनली करने वाला था। उधर हॉस्पिटल में लैब में मिसकी बाकी शिनोबी को देख रहा था। तभी वहाँ पर सेकी आ जाता है और बोलता है कि 1 घंटा में ट्रांसप्लांट करना होगा। फिर वो डॉक्टर भी वहाँ से चला जाता है। तो सेकी कहता है कि तुम्हारे डाटा के वजह से हम लोग बच जाएंगे। ह्यूमन का हार्ट बहुत ही तेजी से धड़कता है खुश होने पर, मैं अब इससे फील कर पाऊंगा, तुम मुझे सब कुछ सिखा देना, ठीक है? वहीं आकुता लोग स्टोन के लोगों को पकड़ करके रखे थे। कोनसुची भी कोई प्लान बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ
से निकलने के लिए। वहीं शिगाडाई का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। तो कोकुयो बोलता है कि अपने आप को इस चक्कर में फंसा डाला है, तुम ह्यूमंस को समझ नहीं आता। शिगाडाई बोलता है कि हम लोग अपने दोस्तों की मदद करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो हमला करता है लेकिन कोकुयो उसे दूर कर देता है और अपने वेपन को फेंकता है जिससे पूरा अंधेरा हो गया था। तभी हम देखते हैं कि इनोजिन का एक ड्राइंग था ना, वो एक बल्ब को ढक करके रखा था। फिर वो हट जाते हैं जिससे वहाँ पर रोशनी चमकने लग जाता है और शिगाडाई अपने शैडो जुत्सु का यूज करके कोकुयो को धर लेता है। भाई शिगाडाई का दिमाग बहुत ही क्रेजी है। फिर कोकुयो पूरा कोशिश करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। फिर वहाँ पर चोचो भी आ जाती है और एक मुक्के में उसको नानी याद दिला देती है। वो एरिया पूरा धुआं धुआं हो गया था लेकिन फिर से कोकुयो उन लोगों पर हमला करता है लेकिन बॉस अपना आकुन को एक आवाज सुनाई देता है। वहीं कोकुयो बोलता है कि ठीक है अब दिखाओ तुम लोगों में कितना दम है। तो शिगाडाई स्मोक का यूज करता है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। उधर कोनोहामारू फैसिलिटी में घुस जाता है और बहुत ही ज्यादा चौंक गया था ये सब देख करके। तभी पीछे से मिसकी भी आ गया था, पता नहीं अब क्या होगा। वहीं तीनों लोग बात कर रहे थे कि अब करना क्या है क्योंकि इस पर कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो शिगाडाई कहता है देखो इनोजिन तुम्हारे पास एक और जुत्सु है उसका यूज करो, लेकिन इनोजिन बताता है कि शायद उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि चोचो ढेर सारे स्टोन से हमला करने लग जाती है कोकुयो के ऊपर और पीछे से अपना शिगाडाई भी शैडो जुत्सु का यूज करता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन कोकुयो रुक जाता है क्योंकि इनोजिन ने माइंड ट्रांसफर जुत्सु का यूज कर लिया था। फिर वो बोलता है कि यार प्लीज जल्दी करो। तभी चोचो अपने ह्यूमन बोल्डर का यूज करती है कोकुयो का खेल खत्म करने के लिए, लेकिन बॉस कोकुयो माइंड ट्रांसफर से बाहर आ जाता है और वो साइड भी हट गया था और कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम लोगों के पास ये भी जुत्सु है, लेकिन ये जुत्सु तुम लोग अब यूज नहीं कर पाओगे। फिर वो इनोजिन पर हमला करने के लिए आ रहा था, शायद इसका खेल खत्म था। तभी वहाँ पर आकुन आकर के कोकुयो को धर लेता है। अब उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो आकुन का मास्क भी तोड़ देता है और तभी पीछे से चोचो भी आ जाती है ह्यूमन बोल्डर का यूज करते हुए। एंड फाइनली वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और कोकुयो का खेल अब पूरी तरह खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम ह्यूमंस बहुत ही कमजोर होते हो इसलिए हमें बनाया गया, लेकिन तुम लोगों ने ये कैसे किया। फिर शिगाडाई बोलता है कि हाँ सही कहा, तुम हम लोग से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो इसलिए हमें कुछ और स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ा, हमारा दिल का। हम लोग अपने दोस्तों पर भरोसा करते हैं। माइंड ट्रांसफर जुत्सु से हम किसी के भी दिल को टेक ओवर कर सकते हैं और वो जुत्सु तुम्हारे ऊपर काम कर गया, इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी दिल है। बगल में अपना इनोजिन बोलता है कि यार तुम इधर क्यों आए, तुम्हें तो पता है ना इधर कितना ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन आकुन उसके फेस को बार बार टच कर रहा था जो इनोजिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन आकुन जाते जाते बोलता है कि चीज मत खाना। भाई वो इनोजिन के आंखों के सामने चला जाता है बेचारा और बोलता है कि ये कितना बेवकूफ था, इसे पता था कि यहाँ पर खतरा है फिर भी ये यहाँ पर आया, ये इंसान भी नहीं था, वो शायद मेरा दोस्त बन गया था। बेचारा फिर जोर जोर से रोने लग जाता है उसकी याद में और बोलता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ थे, सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ। उधर किरारा दोनों को कंट्रोल करके रखी थी और बोलती है तुम लोग तो परफेक्ट डॉल हो, अब खेल में मजा आएगा। वहीं कू अपने ओनोकी का ध्यान रखता है, बिल्कुल एक बेटा जैसे बाप का ध्यान रखता है ना वैसे ही। लेकिन ओनोकी बोल रहे थे कि बेटा बंद करो ये सब काम, ये एक्सपेरिमेंट अब कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया है। लेकिन कू को लग रहा था कि ओनोकी शायद अब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और इमोशनल हो गए हैं बिकॉज इनका उम्र हो गया है ना और आने वाले जनरेशन को इनका काम संभालना होगा है इस विलेज के खातिर। वही इनोजिन, शिगाडाई और चोचो अब बैटल जीत चुके थे लेकिन अभी उनको और भी ज्यादा टेंशन था क्योंकि उनके दोस्त अभी तक मिले नहीं थे। उधर किरारा अपने टेक्निक का यूज करके बोट और सारदा को कंट्रोल कर रही थी, बिल्कुल एक पपेट के जैसा। भाई वो लोग अब अपने आप हिल ही नहीं पा रहे थे। सारदा को भी समझ आ जाता है कि इसको तो गेंजुत्सु से भी नहीं तोड़ सकते क्योंकि किरारा ने बोरुटो का आंख ही बंद कर दिया था। बहुत चालाक लड़की है भाई ये। बेसिकली किरारा उनके साथ खेलना चाहती थी एक डॉल की तरह। वही ओनोकी को फाइनली समझ आ रहा था जो भी बोरुटो ने उन्हें कहा था कि क्या एआई के पास अपना विल है और क्या वो सिर्फ एक टूल ही है और क्या ये लोग उन्हें सरपास कर देंगे। ये सब सोच करके वो टेंशन में आ गए थे। फिर उन्हें याद आता है जब वो सबका नाम रख रहे थे बिल्कुल अपने छोटे बच्चों के जैसा। फिर ओनोकी वहां से जाने की कोशिश करते हैं लेकिन आकुता उन्हें रोक लेता है। अब उनको भी समझ आ गया था कि इनका प्लान अब इनके ही खिलाफ काम कर रहा है। वहीं सेइकी का खेल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था लेकिन उसे जानना था कि एक दिल होने से क्या ही फर्क पड़ता है बॉडी में। सेइकी के पास अब इमोशंस था जो अपने लॉयल्टी के बारे में सोच रहा था। भाई ये सब तो एक टूल था। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं तो सेइकी और मिसकी अब अकेले में बात कर रहे थे। फिर सेइकी मिसकी को कोकुयो और काको के बारे में बताता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। इससे समझ आता है कि यार सेइकी के पास एक छोटा सा दिल तो है ही। फिर वो मिसकी से पूछता है कि एक दिल होने से क्या ही बदलाव आएगा। मिसकी बोलता है कि दिल आ जाने से कुछ भी नहीं होने वाला, जो तुम्हारे अंदर विल है वही रहेगा। लेकिन मिसकी ये भी बताता है कि अभी वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। वहीं वो सेइकी याद है जो बोरुटो को मिला था वो मिलता है अब अकात्सुची से और उससे सब कुछ पता चल जाता है कि उन्होंने अब बंदी बन चुके हैं, विलेज पर कब्जा
कब्जा कर लिया गया है, शिनोबिस लोग अब कैप्चर हो गए हैं और अकात्सुची उसे बोलता है कि देखो तुम्हें जाकर के ओनोकी को बचाना होगा किसी भी हालत में। फाइनली सेकी को अब रियल मिशन मिल चुका था। वही मिसकी सेकी को दिल दिखाता है जो उसके अंदर लगने वाला था। यही वो चीज था जो डिसाइड करता है इंसान जिंदा रहेगा या फिर नहीं। उधर एक आकुता को देखते हैं जो किरारा को बताता है कि हार्ट तैयार हो चुका है, तो किरारा वहाँ से निकल जाती है और बाकी दोनों बोरुटो और शारदा को उधर ही छोड़ देती है। फिर शारदा अपने आप को गेंजुत्सु में डाल देती है जिससे किरारा का जो कंट्रोल था ना वो उससे बाहर आ जाती है। उसके बाद वो बोरुटो को भी छोड़ा देती है रिलीज जुत्सु से। थोड़ी देर बाद मिसकी अपना हार्ट को देने वाला था, तभी वहाँ पर एंट्री होता है बोरुटो और शारदा का। गजब का टाइमिंग है। फिर मिसकी अपने लाइटनिंग जुत्सु से उसे रोकने की कोशिश भी करता है और कू भी अपने अर्थ स्टाइल का यूज कर रहा था, लेकिन बोरुटो बोल रहा था कि मिसकी भाई ये सब मत करो, मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं हो। लेकिन बॉस मिसकी पहले हार्ट को कू को देता है, लेकिन तभी वो उस पर हमला भी कर देता है। ये असली धोखेबाज निकला गाइस। एक्चुअली वो हार्ट नहीं बल्कि वो स्नेक का एक गुच्छा था। इसने तो भाई खेला कर दिया। सभी लोग चौंक गए थे ये देख करके। मिसकी ने सबको धोखा दे दिया। कू को लग रहा था कि मिसकी तो अपना छोटा भाई है। तभी वहाँ पर धमाका होना शुरू होता है। एक्चुअली ये काम अपने कोनोहामारू का था। जरूर मिसकी ने कोनोहामारू के साथ मिलकर के ये कांड किया होगा। फिर कुरुत्सुची भी फ्री हो जाती है और वो जा करके बाकी सभी लोगों को छुड़ा लेती है। अब बैटल शुरू होने वाला था। उधर से ओनोकी भी बाहर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि किसी भी हालत में कू को तो रोकना ही होगा। वहीं बोरुटो, शारदा और मिसकी साथ में आ चुके थे और वो लोग आकुता का बैंड बचाने वाले थे। टीम 7 गाइस जिंदाबाद। एनीवेज गाइस ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ मुझे पता है आपसे रेगुलर वीडियोस आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनी प्ले ना।